हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? कल मैंने सबसे पहले बात करता हूँ कि कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि इस होमवर्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो मैंने देखा कि कमेंट में एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, अभिराज कुमार। और इसने जितना मैंने होमवर्क दिया था सारे क्वेश्चन का आंसर इसने दिया है और बहुत अच्छा आंसर इसने लिखा है ना। और बाकी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आंसर दिए हैं वो क्यों नहीं दिए भाई, आपको समझ में नहीं आया है क्या? देखो इस बच्चे ने कितना आंसर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ग्वाइटर, ठीक है। क्वेश्चन 68 का आंसर होगा जीरो। और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा इसने आंसर दिया ना। तो इस बच्चे के लिए तो 3 ताली से स्वागत होना चाहिए, लेकिन अफसोस हम लोग कर नहीं पाएंगे ना। लेकिन काफ़ी अच्छा आपने किया ना। तो इसी खुशी में आपको हम 5 स्टार देते हैं ना। और अगला जो सेशन होगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर देंगे, है ना। तो आपके लिए 5 स्टार, ठीक है। आप कभी मिलेंगे हमसे तो आपको हम सही में 5 स्टार खिलाएंगे, है ना। और आज भी जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, करेंगे उसको। और ये भी क्वेश्चन साइंस के हैं जो आप लगभग इस चीज़ के बारे में जानते भी होगे, पढ़े भी हो, है ना। और क्वेश्चन आसानी से कर भी सकते हो ना। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 65 कि शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुषों में होते हैं ना, पुरुषों में होते हैं। और शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। वही महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में एक्स 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 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात हो रही शुक्राणु पुरुष में होते हैं और गुणसूत्र की बात करेंगे तो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 नंबर पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आपको आंसर तो बताया गया था, कुछ लोगों ने बताया भी था ना। और बाकी लोग नहीं बताए थे, क्या हमको समझ नहीं आया था क्या? ये क्वेश्चन था कि आहार में आयोडीन की कमी होने से किस रोग होने की संभावना रहती है। तो मधुमेह नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, चिकन पॉक्स भी नहीं होता, इससे होता क्या? ग्वाइटर ना। घेघा रोग इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? गाइटर, ठीक है। ग्वाइटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उसे 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो दाब का जो सूत्र होता है वो होता है फोर्स यानी बल बट्टा जो क्षेत्रफल है ना, एरिया ना। तो लगा देंगे इस पे, यानी हम बल कितना लगाए 125 यूनिट और क्षेत्रफल कितना है 25 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 5। कितना आएगा? 5। और 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया गया था ना। ये क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर हो, ठीक है। बताया था कि एक कोई वस्तु है और इस पे जो बल लग रहा है दोनों साइड से, है ना, बराबर बराबर बल लग रहा है। मान लो इधर भी 5 न्यूटन लगा, इधर भी 5 न्यूटन ही लगा। तो कह रहे कि उस पे लगने वाला नेट बल क्या होगा? तो इस पे जो बल लगेगा इस वस्तु पे कितना लगेगा? इधर से भी 5 यूनिट से खींचा जा रहा है, इधर से भी 5 यूनिट से खींचा जा रहा है। तो इस पे बल जो होगा वो कितना हो? शून्य बल होगा, है ना। वो वस्तु ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, जहाँ पे है वहीं पे रह जाती है। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब का प्रतीक है। तो ये जो होता है विद्युत बल्ब का नहीं होता, ये स्विच का होता है। ये वायर हो गया आपका, ये सेल हो गया और ये हो गया आपका क्या? विद्युत बल्ब, है ना। तो उसका प्रतीक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको दिया था होमवर्क में, कि वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो घर्षण बढ़ाने के लिए कि घर्षण को कम करने के लिए? तो आपको कि घर्षण को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो टायर वगैरह होता है अगर वो ज़्यादा घिस जाए ना, चिकना हो जाएगा, तो रोड पे चलेगा तो फिसलेगा, ब्रेक लगाओगे ब्रेक नहीं लगेगा सही से। लेकिन जितना ही नया टायर होता है उसमें देखोगे गोटी गोटी जैसा होता है ना, खांचेदार होता है, इसीलिए होते हैं ताकि उसमें घर्षण ज़्यादा हो, है ना। तो घर्षण जितना ही ज़्यादा रहेगा गाड़ी उतनी आसानी से चलेगी, अच्छे से चलेगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर खुद से आप कर सकते हो कि जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन उनको बोलते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और गैस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जीवों के सड़ने और गलने से बनता है। आपको बताया था कि मैंने बहुत सालों तक अगर पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, यहाँ इंसान जानवर, तो क्या होता है? पेट्रोलियम कोयला इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पितरस भोजन के किस घटक का पाचन करता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पितरस जो है वसा को पचाने का काम करता है। जो वसा खाते हैं किसके द्वारा बचता है? तो पितरस के द्वारा, हाँ। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़े हो, क्लास 6 का क्वेश्चन है कि अमीबा में पदार्थ का क्या कार्य होता है? आपको पता है अमीबा जो होता है वो, उसके हाथ पैर नहीं होते हो क्या, ठीक है, पदार्थ होता है और वो क्या करता है? भोजन पे जाकर बैठ जाता है, ठीक है। भोजन को पकड़ लेता है और
खा जाता है। तो इस क्या करता है वो भोजन गति एवं भोजन को पकड़ने का काम करता है ना, अमीबा में, है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, इसमें लिखोगे आप, है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और क्वेश्चन को लिखते चलो कॉपी पे और इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना, है ना। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है? जो हमारा शरीर है वो शरीर का ताप होता है, उस ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्लास 8 में पढ़ाया भी था कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक, है ना। अगर कहीं आग लग गई पेट्रोल से तो उस पेट्रोल को बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताना किसका इस्तेमाल करोगे। पानी का इस्तेमाल करोगे क्या? तो आपको कि नहीं, कि पानी का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पे लकड़ी उकड़ी में आग लगता है उसको बुझाने के लिए, तो पानी का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। दूसरा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और दोगे तो आपको पता है कि किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और आप और ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे तो आग और बढ़ जाएगा, कम थोड़ी होगा। नाइट्रोजन, इससे भी नहीं होता है, तो बचा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहीं पेट्रोल या केरोसिन तेल इसमें आग लगता है तो उससे बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 77। लोहे के जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? आपको पता है कि लोहा जो होता है वो अगर बहुत दिन तक बाहर रहेगा, वायु के संपर्क में रहता है तो उसमें जंग लग जाता है। इस जंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण करते हैं इसमें, है ना। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर हम किसी धातु का लेप चढ़ा देते हैं, जैसे पेंट वगैरह होता है ना, तो इससे क्या होता है कि ये वस्तु अब वायु के संपर्क इसका टूट जाता है, इसकी वजह से आगे चल करके इसमें जंग नहीं लगता और जंग से बच जाता है ये। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था आपको कि उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है ना। बताया था कि हर वस्तु का अलग अलग अपना उष्मीय मान होता है, तो इसका जो मान का मात्रक होता है होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना। एक क्लास 8 के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, आपको याद भी होगा अगर तो, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि केंचुए में गैसों का विनिमय होता है। केंचुए आप जानते हो, चेहरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बारिश के मौसम में बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो उनके जो है गैसों का जो विनिमय होता है, यानी हमारे इंसानों के अंदर गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? फेफड़ा है या नाक है, उसी तरह उनके लिए क्या होता है, तो वे लोग जो अपने गैसों का विनिमय करते हैं वो किसके माध्यम से करेंगे? तो वो करेंगे त्वचा के द्वारा, ठीक है। उनका त्वचा होता है, उसी के माध्यम से वो गैसों का विनिमय करते रहते हैं। और ये आपको पता है कि केंचुआ जो होते हैं किसानों के लिए क्या है? मित्र का काम करते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त, रुधिर कणिकाएं, उसके बाद प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। तो हम बात करते हैं रक्त की, जैसे किसी बच्चे को या किसी किसी भी इंसान को जब कोई बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? डेंगू, है ना। डेंगू होता है तो आपने सुना होगा कि उसके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। वैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए प्लेटलेट्स चाहिए था 1,60,000, ठीक है। लेकिन जब किसी की तबीयत खराब होती है, डेंगू वगैरह पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, 20,000 पे 50,000 पे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स ही कम हो जाते हैं। तो वही क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने की जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान कभी कभी मर भी जाता है ना। अगर मान लो किसी का प्लेटलेट्स चाहिए 1,60,000, हो गया 10,000 5,000, तो वो आदमी फिर चला जाएगा इस दुनिया से, है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लगता है कि आप लोग भी डॉक्टर बन जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर है 81, इसको पढ़ो। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गया है, उसके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, है ना। देखो, जैसे आपने देखा भी होगा, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका वृक्क जो होता है, किडनी खराब हो जाता है, ठीक है। तो खराब हो जाने की वजह से क्या होता है, डायलिसिस का नाम सुना होगा, तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है हर एक सप्ताह पे, 15 दिन में, महीने में 2 बार 3 बार कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। उसको हिंदी में बोलते हैं अपहरण। क्या बोलते हैं उसको? अपहरण। एक डॉक्टरों द्वारा इसका मतलब निर्माण किया गया है, जिसका अगर किडनी वगैरह खराब है तो उसके द्वारा वो होता है, ठीक है। अगला है आपका जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है ना। जल और पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कुछ का एक ट्रिक होता है याद करने का, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जल। क्या है? जल। तो जल से संबंधित इसमें कोई शब्द है? फ्लोएम है, मूल रोम है, जालयम है और जाइलम है और रंध्र है। तो जल से संबंधित क्या है? जल है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? जल, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे होते हैं तो नीचे उसका जड़ होता है, और मान लो ये पेड़ है, ठीक है, अलग अलग इसमें डाली है इसमें, तो नीचे से पानी जाएगा, पोषक तत्व जाते हैं, तो किसके माध्यम से जाते हैं, तो एक जाइलम के द्वारा उत्तक होता है ना। इसी उत्तक क्या करता है, नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करता है और पेड़ के अलग अलग भागों में इसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये कौन काम करेगा, तो जाइलम करता है ना। अगला है आपका मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं। जैसे आपके आसपास में, जैसे मान लो कोई पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है, तो बहुत सारे पेड़ पौधों के हम लोग क्या करते हैं कि जड़ को लेके लगा देते हैं, तो उससे हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जो होगा कायिक जन्म द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कायिक जन्म, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का बीज आता है, किसी का हम पौधा लगाते हैं, किसी किसी का क्या करते हैं, तो उसको इस विधि द्वारा हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, चाल का मूल मात्रक क्या है। हम लोग चाल जो मापते हैं, स्पीड जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप बता सकते हो कि इसका मूल मात्रक क्या हो गया, तो किलोमीटर पर आवर में इसको हम लोग मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 85, काफ़ी आसान है, कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे घरों में करंट आता है जिस वायर से होकर के, ठीक है, तो वायर कुछ देर के बाद गर्म भी हो जाता है, ठीक है, या उससे जो हम लोग यूज करते हैं जो भी उपकरण, वो भी क्या होता है, जैसे मान लो कि आयरन का आप इस्तेमाल करते हो, आयरन क्या करता है, आयरन जब ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक तार होता है नाइक्रोम का ना, इस तरीके से, ठीक है, वो तार गर्म होता है जिसकी वजह से वो प्रेस गर्म हो जाता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हीटर भी वैसे ही काम करता है और बल्ब भी वैसे ही आपका काम करेगा, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये सब तापीय प्रभाव पर काम करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। आज का जो होमवर्क है आपका, वो होमवर्क चलो आसान सा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन देख लो, 87 नंबर। 87 नंबर की श्वेत प्रकाश मिश्रण है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का ये मिश्रण होता है, तो आप इसको बताओगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, और बताया था इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो उससे आप आंसर इसका लगा सकते हो। तो इसका भी आपको आंसर देना है, वो भी कमेंट में देना है ना। कमेंट में आंसर दोगे तो आपका नाम मैं फिर से लूँगा, है ना। देखता हूँ कि इस बार कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही आपको देता हूँ और देखता हूँ कि उसका आंसर भी आप कर पाते हो कि नहीं पाते हो ना। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर देखता हूँ कौन देता है, कि कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। किशोर का मतलब होता है, जैसे आप लोग जो है ना 13 साल से लेकर के 19 साल तक बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर बोलते हैं ना। तो उनको क्या देना चाहिए, चिप्स कोक बर्गर देंगे, कि रोटी चावल सब्जी देंगे, कि टिक्की लेमन पे कोक देंगे, या नूडल्स बर्गर चावल देंगे। तो इसका आंसर 92 का भी आप आंसर दोगे कमेंट में ना। और देखता हूँ कि कौन इसका आंसर सही देता है। जो भी आंसर देगा उसका मैं नाम दूंगा, दिखाऊंगा, और किसने क्या कमेंट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ओके।